सामान्य विज्ञान भौतिकी विज्ञान। पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन में। पांचवा है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टर्ज क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि एंगस्ट्रम इकाई है। ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य की। और 6 में है हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आवृत्ति। 3 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी दूरी की। 7 में विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन डी हो जाएगा वाट। 4 नंबर का प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए हर्ट्ज में। 8 नंबर का कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दाब जो है अदिश राशि है। 9 नंबर में कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 400 से 700 nm। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विकृति की। 10वां है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हाइग्रोमीटर। 15वां प्रश्न के सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। 11वां है कि दाब की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर। 16वां है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। यह घटना का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। 12 नंबर में कि दाब का मात्रक है। ऑप्शन जो है इसमें से चारों में से एक भी सही नहीं है। 17वां है कि परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन डी। 21वां है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जनरेशन के लिए है। 22 में है कि रडार का आविष्कारक कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। 18वां है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 23 में है कि गॉड पार्टिकल है। ऑप्शन बी हो जाएगा हिग्स बोसॉन है। 19वां प्रश्न है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। ऑप्शन डी त्रिक बिंदु कहलाता है। 24वां कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सन 1930 ईस्वी में। 29वां कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी हो जाए एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में है। 30वां कि लोलक की कालावधि है। ऑप्शन बी हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 25वां की टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गैलीलियो ने की थी। 26वां की इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने किया था। 27वां की 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? 1/1000 मिमी। 31वां की बल गुणनफल है किसका है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। 28वां प्रश्न कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32वां की त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 33वां की निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। 34वां की पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। 35वां की 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1000 मीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 39वां की वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदैर्ध्य हो जाएगी। 36वां की 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 10⁻⁻12 ग्राम के। 37वां कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भाग द्वारा लग रहा बल। ऑप्शन बी हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। 40वां है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा। ऑप्शन ए। 41वां प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या है इसकी इकाई? तो वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। 42वां निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, यह जो है सही नहीं है। 46वां कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड।
43वां की टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। 44वां की 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी कितनी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 इकाई। 47वां की डायनमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 48वां की विद्युत मोटर में क्या होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। 45वां की 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 4.70 किलो ओम। आगे बढ़ते हैं और 49वां प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह नापी जाती है ऑप्शन बी एमीटर से। 54वां प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तंतु को गर्म करके। 50वां प्रश्न है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एमीटर से। 51वां की प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। 55वां की आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। 56वां की विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेनियम। 52वां है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है 57 नंबर का कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। 53वां की चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर के तरफ। 58वां की आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यह बना होता है ऑप्शन डी टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पारा। 62 में है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। 63वां प्रश्न है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। 60वां की अति चालक का लक्षण है ऑप्शन सी हो जाएगा शून्य पारगम्यता। 64वां प्रश्न कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर ऑप्शन सी हो जाएगा आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। 61वां की गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन बी हो जाएगा घटता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर का कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। 69वां की पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल लेंस से बनते हैं। उसके बाद है 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी गलत है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ऑप्शन सी गलत है। 70वां है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। 71वां की ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 330 मीटर सेकेंड हो जाएगा। 67वां की 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तरंग दैर्ध्य कहते हैं। 68वां प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो उनमें से कौन सी नहीं बदलती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आवृत्ति इसकी जो है नहीं बदलती। 72वां की प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी। 73वां प्रश्न का आकाश नीला लगता है क्योंकि? ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। 77वां है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या हो जाएगा? तो जल स्तर नहीं बदलेगा। 74वां है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किस से समझाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन। 75वां की पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। 78वां की वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है। 79वां प्रश्न है कि सबसे ज्यादा
श्यानता होती है किसमें होती है, तो शहद की होती है। 76वां की 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 83वां प्रश्न की सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। 80 में है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी आती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रमा से आती है। 84वां प्रश्न कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा हो जाएगा। 85 नंबर है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975 को। 81वां कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। 82वां प्रश्न कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। 86 में है कि वर्ष दीर्घतम होता है, ऑप्शन ए प्लूटो पर। 87 में है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, क्या होता है, 3 × 10⁸ ms-1। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 88 नंबर का कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। 93 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, 8 मिनट 19 सेकेंड में। 94 में कि परमाणु नाभिक के अवयव है, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। 90 में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला प्रश्न 91 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो ऑप्शन सी फास्ट। 92 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टंगस्टन। 95 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो ऑप्शन ए ही गलत है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, यही गलत है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 100 नंबर में बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 वाट पर होता है। 101 में निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है कौन सा, यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। 97 नंबर का प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित किस पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 102 नंबर का प्रश्न है कि इनसेट -2A कब छोड़ा गया, तो ऑप्शन सी 10 जुलाई 1992 को। 98 नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनियंत्रित संयोजन प्रतिक्रिया पर। अगला 99 नंबर का है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु में रेडॉन नोबेल गैस नहीं होती है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रसायन विज्ञान पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस एक तत्व नहीं है। दूसरा प्रश्न है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन सी है, लेवोजियर एंटोनिल लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 38। 7वां की फैराडे स्थिरांक क्या है, जिसका उत्तर ऑप्शन डी हुआ है कि सार्वभौमिक स्थिरांक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। 8वां प्रश्न है कि निम्न में से किसका pH 7 है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या होती है कितनी, 148। नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विलयन की pH का मान 7 से अधिक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय विलयन का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 6 नंबर का, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या में। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न है 11 नंबर का कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगी। 15वां प्रश्न है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, क्या है यह, तो एक सल्फोनेट है। 12 नंबर में है कि ब्रोमीन होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल द्रव, ऑप्शन डी। 16 में है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ऑप्शन ई हो जाएगा कि पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन तथा
एसीटिलीन। 17वां की नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है, तो कॉपर सल्फेट है। 14वां प्रश्न है कि गेल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा जस्ते की। 18वां की निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, ऑप्शन डी हो जाएगा प्लेटिनम। 22वां प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु निबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो एल्कीन कहलाता है। 19वां की स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ई है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर मानते हैं। 23वां की सिरके का रासायनिक नाम है, क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। 20वां है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, क्या है, यह जिप्सम है। 24वां की निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरक में उपस्थित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 25 नंबर की कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। 21वां की प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 31वां प्रश्न एक वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। 27वां की खनिज क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा और कार्बनिक ठोस है। 22वां का आयोडीनकृत लवण में रहता है, क्या रहता है इसमें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड रहता है। 28वां के 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि खाने का नमक किससे बनता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। 29वां की एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। 30वां है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पोटेशियम। 34वां है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल्य तत्व है, क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 35 नंबर का ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑप्शन ए में केरोसिन में। 39वां की टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर का सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्यूटेन। 40वां की बेकेलाइट निम्नलिखित के सघन से बनता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65%, प्रोपेन लगभग 35%। इसमें अन्य हाइड्रोजन मीथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। 41वां की ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एक वसा है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आइसोप्रीन। 42वां है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इस कथन को देखेंगे तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। 45वां की ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, ऑप्शन ई हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। 47वां की पेट्रोल तथा डीजल का अधूरे जलन से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। 48वां की साबुन ग्रीज को हटाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा पाइसीकरण द्वारा। 44वां की घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोजन गैसों का एक जलीय मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न है 49 नंबर का कि नीचे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, ऑप्शन सी इसका जो है उत्तर दिया हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए का हो जाएगा 3, उसके बाद है बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा बी। 52वां प्रश्न है कि शुष्क बर्फ है, ऑप्शन बी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 53वां निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 54वां की शुष्क बर्फ क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अल्प अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा H2SO4। 55वां की चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा CO2 के द्वारा।
अगला प्रश्न है 56 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि सीमेंट का मुख्य घटक, निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना, पत्थर तथा सिलिका मिट्टी है। 57वां की एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 62वां है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, कौन सी गैस है? मुख्यतः मीथेन गैस है। 63वां निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? जिसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा पारा। 64वां की ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 58 में है निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपज में से कोई नहीं। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। 59वां निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे सख्त है। अगला प्रश्न है 60 नंबर का कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। 66वां की नींबू खट्टा किस कारण से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। 72वां प्रश्न है कि सोने को घोला जा सकता है? इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है। सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। 67वां की वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न है 68 नंबर का, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। 73वां की हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है? ऑप्शन डी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। 68वां के स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। 69वां किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पिचब्लेंड से। 74वां की वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है? तो तांबा हो जाएगा वह धातु। 70वां की तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा केरोसिन क्लोरीन के कारण हो जाएगा। 75वां की विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? तो एक हो जाएगा एस्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 76 नंबर का कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन डी हो जाएगा ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। 77वां है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हेमेटाइट के द्वारा। 78वां की विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन हो सकती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है। 81वां है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, ऑप्शन ई इसका उत्तर है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसके संगठक तत्व इस प्रकार है, आयरन है 89.4%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25%। अगला प्रश्न है 82 नंबर का कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? ऑप्शन सी लोहे और क्रोमियम का। 83वां निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीटा किरण में। 79वां की जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व हो जाएगा 8300 किलोग्राम मीटर क्यू। अगला प्रश्न है 84 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2882। 85वां की CO समूह का आबंध क्रम है क्या है? तो 3 हो जाएगा। उसके बाद है 89वां की बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 12 और 3। 90 नंबर में है कि भारी पानी वह पानी है जो सी में जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। 86 है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4। 91 नंबर का प्रश्न किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटोनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87वां है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अष्टफलकीय। 88 में कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा XH4। अगला प्रश्न है 92 नंबर का कि दूध उदाहरण है एक किसका उदाहरण है? तो बी और सी इसका दोनों उत्तर होगा, कोयलायड विलयन का और इमल्सन का। 96 में ग्लूकोज का सूत्र है, ऑप्शन सी हो जाएगा C6H12 और O6। 97 यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा CHNO। 93 में है कि
अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न 98 नंबर का कि अपमार्जक क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा शोधन अभिकर्ता। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा वनस्पति तेल। 94 नंबर का प्रश्न है ग्लूकोज को एलिथ एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला दिया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जाइमेज में। उसके बाद 100 नंबर का प्रश्न है 100वां प्रश्न है पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा तांबा और जस्ता। 101 नंबर का प्रश्न है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। 102 में रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण सभी। 107 में आएगा हास्य गैस क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड है। 108 नंबर के निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। 103 में हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है तो वह ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। 104 में वायु एक है। ऑप्शन सी मिश्रण हो जाएगा। 109 नंबर के प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसका उत्तर ऑप्शन बी दिया हुआ है, यानी कि ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा 4। सबसे पहले देख ऑप्शन बी दिया हुआ है, इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है तो ए का हो जाएगा 2, उसके बाद बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और इसका डी का हो जाएगा 1। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 105 नंबर के मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन ऑप्शन ए हो जाएगा एलिथ्रीन हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जीव विज्ञान है, इसे जीव विज्ञान। पहला प्रश्न है पुस्तक दी ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? ऑप्शन डी हो जाएगा डार्विन। पांचवा है कीट संवर्धन क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। छठा है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण का। अगला प्रश्न है 3 नंबर का निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है क्या है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। उपरोक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा साइफाडायाजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, अतः विशिष्ट उत्तर ई उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 7वां की गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पराध्वनि तरंगे। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? जिसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा चावल। 8वां है निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सब नहीं सेब। अगला प्रश्न है 13 नंबर का पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हेलोफाइट हो जाएगा। नंबर प्रश्न है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा शुष्क पुष्प कली से। 10वां की लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फूल की कली से। 14वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मस्तिष्क के लिए। 10वां प्रश्न है कि लौंग एक मसाला पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन डी फूल की कली से। 15वां प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड। 11वां है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। 16वां प्रश्न है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, क्या कारण है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्परिवर्तन। 12वां की पादप कली है, ऑप्शन ए हो जाएगा एक भ्रूणनी टहनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लैंगिक जनन। 21वां की मानव शरीर में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा लगभग 70% पानी होता। 18वां है 22वां है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। 19 नंबर में कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकता लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा डीएनए। 23वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। 20वां है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। 24वां के निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गेकिलिसफेरॉल कहते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन D2 को। अगला प्रश्न है
28 नंबर का कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन बी। 12 25 में कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत में हो जाएगा। 26वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी टोकोफेराल बेरी, यह जो है सही नहीं है। 29वां एक स्वस्थ शरीर वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5 से 6 लीटर। 30वां प्रश्न है कि आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डाइजेस्ट में भी संगत होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आरएफ कारक। आगे बढ़ते हैं। 27वां निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है, इसका उत्तर जो है ई दिया हुआ है। 31वां है कि इनमें रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1200 सीसी। 36 में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि इंसुलिन है, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटीन। 37 में निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है 34 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंसुलिन। 38 में कि पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि। भ्रूण किस में मिलता है 43 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीज में। उसके बाद 39वां कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। 40वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है, ऑप्शन बी हो जाएगा O2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि क्लोरेम्फेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। 45वां कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जलजन्य रोगों के। 41वां की सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। 46वां प्रश्न मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्य कौन सा रंग प्रभावित होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यकृत। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 47 नंबर का मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा थाइमस ग्रंथि अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। 51वां की सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रणाली की स्वपेशी क्रिया। अगला प्रश्न 48 में ऑन्कोजिन संबंधित है, तो ऑप्शन सी कर्क रोग से। 52वां शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। 49 में कि रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। 53वां की शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। 50वां प्रश्न है कि तीव्रता एवं प्रतियोगिता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयनीय विकिरण। क्या हो जाएगा, आयनीय विकिरण। 54वां की लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, यानी कि ए का भी सही है जीन के सम्मिश्रण क्रोमोसोम में बदलाव से और सी में जीन के मिश्रण सफलिंग से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 59 नंबर का निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा विषाणु वायरस में। 55वां की डीएनए को किसने अंतःप्रात बनाया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर्थर कॉर्नबर्ग। 56वां प्रश्न है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर्विड कार्लसन। 60वां की विल ऑफ मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा HIV या एड्स। अगला 61 नंबर का सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। 57वां की कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 62वां जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ल्यूवेनहुक। किसने किया था, ल्यूवेनहुक, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं और 63 नंबर का प्रश्न है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है ऑप्शन ए बैक्टीरिया। 68वां की सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, ऑप्शन सी AB।
अगला है कणीय तत्व क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वायु प्रदूषक। 69वां है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू से। 66वां की सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा कितना, तो ऑप्शन सी 36.9 डिग्री सेल्सियस। 70वां की कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 31। 71वां है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ऑप्शन सी 20। 67वां की सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ओ। 72वां की मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 28 अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। उसके बाद 73वां है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, ऑप्शन सी ठोस होती है। 74वां की 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। 77वां की विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो ऑप्शन सी विटामिन सी होता है खट्टे फल में। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। 78वां के दूध किसका घटिया स्रोत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 75 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत। 79 में है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। 80वां की इल्यूनिन प्राप्त होता है, ऑप्शन बी डहेलिया की जड़ों से। अगला प्रश्न है 81 नंबर का, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, ऑप्शन डी जल। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, ऑप्शन सी एंजाइम। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है 82 नंबर का, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। इसमें से एक भी उत्तर सही नहीं है। प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। 83वां की निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अंडवाहिनी में। 87वां प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कशेरुक रज्जु में। 84वां प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रो-मैग्नान मनुष्य, ऑप्शन बी। 88वां है कि विकास का कारण क्या है, तो ऑप्शन सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। 89 नंबर का प्रश्न, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, तो बी और डी यानी कि एसिटिलीन और एथिलीन, ये दोनों हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न, विकास का मुख्य कारक है, तो ऑप्शन डी प्राकृतिक वरण है। 86 नंबर में है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि म्यूट्यूअलिज्म, ऑप्शन बी। 88 नंबर। 90 में है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ऑप्शन सी दोनों से, यानी कि बीजों से भी और तना काट से भी। अगला प्रश्न है 91 नंबर का, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी परासरण कहा जाता है। 95 की मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो ऑप्शन डी लोहा होती है। 92 नंबर का प्रश्न है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि, ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाती है। 96 मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, ऑप्शन ए डायलिसिस। 97 नंबर में निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो ऑप्शन डी इंसुलिन की कमी से होता है। 93 में कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, ऑप्शन ए आवास कहते हैं। 98 है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। 94 मधुमक्खी कॉलोन के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, ऑप्शन ए गंध से पहचानते हैं। 99 में कि HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एड्स जो है HIV द्वारा होता है। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न है 100 नंबर का कि निमोनिया एक संक्रमण है, ऑप्शन डी फेफड़ों का। 105 नंबर में पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 101 नंबर का, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सी हो जाएगा, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। 106 में कि कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी से कीट भक्षी पौधे उत्पन्न होते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, 102 नंबर में तो हो जाएगा एक पेड़ से। 103 में गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन का। 107 में जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो हो जाएगा ए में पुष्प। 108 नंबर में है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डाइजेस्ट में भी मदद करता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट उत्तर, यानी कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरित करने भोजन के भंडारण में मदद करता है। 109 नंबर का प्रश्न, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ऑप्शन बी सिकोआ। 114 में कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जीन के संश्लेषण के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 110 नंबर का एस्पिरिन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। 111 में किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोयाबीन में। 116 में है आर्कियोप्टेरिक्स है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जुरासिक युग का सर्व पुरातन भक्षी। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न 170 नंबर का, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्तनी में किए जाते हैं। 118 में प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षय रोग हो जाएगा। 112 में कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गन्ना के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, ऑप्शन बी हो जाएगा, रेफलेसिया, सबसे बड़ा पुष्प है संसार का। 119 में कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ क्या करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 125 नंबर का प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, TSH। 120 नंबर निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न, और यह प्रश्न 126 नंबर का कि थाइरॉक्स ग्रंथि की खराबी किसकी कमी कारण होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। 121 में कि शर्कराओं में सबसे मीठी है, ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रक्टोज। 122 में कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पीछे का भाग। अगला प्रश्न, और यह प्रश्न मटर पौधा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, साग के लिए जो है मटर पौधा है। 127 नंबर में कि जब हम बकरी या पेड़ का मांस खाते हैं तब हम डैश डैश यानी कि द्वितीय उपभोक्ता हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे अब सामान्य गणित है, तो आज के लिए इतना ही।